जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रदेश में खासकर घाटी के हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आतंकियों और आतंकी समर्थकों के साथ साथ देश विरोधी तत्वों पर प्रहार जारी रखा गया। इस दौरान घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 5 वर्षों में कई बड़े टॉप कमांडर मार गिराए गए हैं, जिसके चलते घाटी में आतंकी खेमों में बौखलाहट देखने को मिली है, जिसके चलते उनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी में बदलाव लाते हुए सिविलियंस किलिंग्स करना शुरू कर दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक और गैर रियासती लोग शामिल हैं। वहीं इस वर्ष आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों में इस वर्ष 54 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, जबकि इस दौरान 5 जवान भी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आला अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि कश्मीर घाटी के पुलिस स्टेशनों के उन्नयन और विशेष रूप से प्रशिक्षित जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो की तैनाती से एरिया डोमिनेशन अभ्यास और शत्रु तत्वों पर नजर रखने में काफी ज्यादा मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हिंसा में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक आतंकवाद में स्थानीय युवाओं की कम भर्ती है, जिसके चलते युवाओं को एक बड़ा श्रेय जाता है। वही आतंकवादियों द्वारा नई तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हर नई तकनीक के साथ उसके जवाबी उपाय भी होते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समर्थकों की संपत्तियों की कुर्की सहित भूमि कानून के सख्त कार्यान्वयन ने कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने के लिए एक निवारक के रूप में काम किया है। बता दें कि पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा बलों को मिले फ्री हैंड के चलते सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों की टॉप लीडरशिप का खात्मा करने के साथ साथ आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने में सफल रहे। इन्हीं सब का नतीजा है कि आतंकियों के सीमा पार बैठे आखाओं में बौखलाहट देखने को मिली है और उनके द्वारा रणनीति में बदलाव किया गया है। घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति और पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करें तो उनमें भी बहुत कमी आई है। यहाँ तक कि स्थानीय युवा भी बहुत कम आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं। हुर्रियत के दबदबे के कम होने के साथ केंद्र सरकार द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी बनाई गई, जो कि जानकारों के अनुसार पथराव वाली घटनाओं को रोकने में काफी हद तक प्रभावशाली रही है। एक तरफ एनआईए द्वारा ऐसी पथराव की घटनाओं के लिए फंडिंग के मामले खंगाले गए, तो वहीं दूसरी तरफ पथराव की घटनाओं या भीड़ को उकसाने के मामले में पाए जाने वाले लोगों को देश के अन्य राज्यों में स्थित जेलों में बंद करने की रणनीति, ये दोनों पथराव की घटनाओं पर अंकुश लगाने में प्रबल रहे। अलगाववादियों और उनकी टेरर फंडिंग पर एनआईए द्वारा शिकंजा कसने के बाद से पत्थरबाजों का नॉमिनेशन जैसे मिट गया हो। वर्ष 2016 में आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे या उससे पहले से आतंकवादियों के जनाजों से 5 से 10 स्थानीय लड़के आतंकवाद में शामिल होने के लिए निकलते थे, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद के समय से अब तक 400 के करीब स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। अधिकारी ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों में 54 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी है, जबकि वर्ष 2023 में 55 आतंकवादी मार गिराए गए थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशनों में वर्ष 2024 में 5 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2023 में 3 सुरक्षा बलों के जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। पिछले कई वर्षों में आतंकवादी पन्नों में शामिल होने के लिए युवाओं की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2024 में 13 युवा आतंकवादी बनने के लिए, जबकि वर्ष 2024 में 13 युवा आतंकवादी बनने के लिए गए, जबकि 2023 में ये संख्या 19 थी। उन्होंने कहा कि भर्ती के ग्राफ में भारी गिरावट देखी गई है। युवाओं को समझ आ गया है कि हथियार उठाकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है और अब प्रगतिशील भविष्य बनाने का समय आ गया है। बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 2022 में 130 युवा आतंकवादी रैंक में शामिल हुए थे। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में कुल 1999 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, जिनमें से 1193 केवल 5 अगस्त 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद हुई, जबकि 2020 में इन घटनाओं में 87.31% गिरावट दर्ज की गई और केवल 255 घटनाएं हुई, जबकि वर्ष 2021 में करीब 4 से 5 छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कोई मुख्य घटना देखने को नहीं मिली है, जबकि 2022 में ऐसी कोई घटना के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिला है। अधिकारी ने कहा कि 2023 और 24
2020 में पत्थरबाजी सहित अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं की संख्या 0 थी, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर घाटी में पुलिस स्टेशनों के उन्नयन और विशेष रूप से प्रशिक्षित जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो की तैनाती से एरिया डोमिनेशन अभ्यास और शत्रु तत्वों पर नजर रखने में कड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, पुलिस स्टेशनों को नए और आधुनिक हथियारों, वाहनों और गैजेट्स से लैस किया है। कश्मीर घाटी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो को तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन स्थापित करने में बहुत मदद मिली है। पुलिस स्टेशनों के पास अब अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान और हाईटेक मशीनरी है। इससे न केवल वो राष्ट्र विरोधी तत्वों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, बल्कि इससे शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा नई तकनीक का उपयोग करने की हाल में सामने आई रिपोर्ट पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर नई तकनीक के साथ उसके जवाबी उपाय भी तैयार होते हैं। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र विरोधी तत्वों, खासकर आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी तकनीक का मुकाबला करने में सक्षम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास हर चीज का तोड़ है। अगर कोई नई तकनीक है तो सुरक्षा एजेंसियां उस पर भी काम करती हैं और उसका मुकाबला करने के तरीके ढूंढती हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों और हथियारों और गोला बारूद की घुसपैठ को रोकने में काफी हद तक सफल रही है। अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 16 घुसपैठ की कोशिशें हुई थी, जबकि वर्ष 2024 में इसमें कमी दर्ज हुई और ये आंकड़ा 11 तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भेजने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस एक मजबूत और सख्त एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाए रखने में सक्षम रही है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के सख्त कार्यान्वयन और आतंकी समर्थकों की संपत्तियों की कुर्की ने जम्मू कश्मीर में हिंसा के स्तर को कम करने में मदद करते हुए एक निवारक के रूप में काम किया है। अधिकारी ने कहा कि लोगों के हृदय परिवर्तन से भी स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने आतंक और आतंकी नेटवर्क पर बहुआयामी कार्रवाई शुरू की है। आतंकवादियों को ढेर करने के अलावा उनके सैकड़ों समर्थकों OGW को गिरफ्तार किया गया है। हमने स्वेच्छा से आतंक का समर्थन करने वालों की संपत्ति कुर्क करना शुरू कर दिया है। इसने एक निवारक के रूप में काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि कानून के शासन के सख्त कार्यान्वयन ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले लोगों के लिए एक बड़े निवारक के रूप में काम किया है। अधिकारी ने कहा कि इससे आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र, विशेषकर OGW नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस द्वारा कानून के शासन को सख्ती से लागू करने के बाद हिंसा में भारी कमी आई है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में अलगाववाद की हवा निकल गई। पाकिस्तान के इशारे पर निकलने वाले देश विरोधी सुर अब बंद हो गए। 5 अगस्त 2019 के बाद हुर्रियत की ओर से कश्मीर के किसी कोने से पाक परस्ती की आवाज नहीं उठी, न कोई मजलिस हुई, न सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठी और न ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। यहाँ तक कि अलगाववादी कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के मरने के बाद हालातों के बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन तब भी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला और न ही किसी ने बंद की कॉल दी। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान परस्तों को अब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। घाटी में सफेद पोश लोगों की पोल खुल चुकी है। अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन ही आतंकियों के लिए काल साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर इस दौरान के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। इस दौरान कश्मीर घाटी में 650 से अधिक आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा एजेंसियों को सफलता प्राप्त हुई है और इनमें से 200 के करीब A+ और A++ कैटेगरी के टॉप आतंकी कमांडर शामिल हैं। इन बड़े कमांडरों में हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी रियाज नाइकू का करीबी और अलगाववादी अशरफ सेहरई का बेटा जुनैद सेहरई समेत हिजबुल के अन्य कई बड़े आतंकी उमर फयाज उर्फ हमाद खान, जहांगीर, वसीम अहमद वानी, मसूद भट्ट और फारूक नल्ली भी मारे गए। बासित डार, उस्मान लश्करी और अरबाज मीर भी इस साल मारे गए हैं। अंसार गजवातुल हिंद के बुरहान कोका, लश्कर तैयबा के बशीर कोका, इशफाक रशीद, जैश ए मोहम्मद के सज्जाद अहमद डार, सज्जाद नबावी,
कारी यासिर और पाकिस्तानी आईईडी एक्सपर्ट अबू रहमान और फौजी भाई को भी मार गिराया गया। लश्कर तैयबा का उत्तरी कश्मीर का चीफ प्रमुख सज्जाद अहमद मीर उर्फ हैदर उर्फ जज्जा, लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन और एक पाकिस्तानी आतंकी अबू दाशिन अल बदर का जिला कमांडर शकूर पररे, लश्कर कमांडर जाहिद नजीर भट्ट उर्फ जाहिर टाइगर, पाकिस्तान का ए श्रेणी का जैश आतंकी समीर भाई उर्फ उस्मान और कुलगाम का स्थानीय तारिक अहमद मीर, लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह आदि शामिल हैं। इसके अलावा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और जैश के टॉप आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू उर्फ अदनान, जो कि एक आईईडी एक्सपर्ट था, अलबदर का सरगना गनी ख्वाजा, लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी मुदस्सिर पंडित खुर्शीद मीर और एक विदेशी आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू असरार, लश्कर तैयबा कमांडर अबू हुरैरा, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम, TRAF चीफ अब्बास शेख और TRAF सेकंड कमांड साकिब मंजूर, AGH चीफ इम्तियाज शाह को भी सुरक्षा बलों ने विभिन्न आतंकवादी विरोधी ऑपरेशनों के दौरान मौत के घाट उतारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।